एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये 3 फरवरी वाले पेपर में पूछा गया, तो ध्यान से देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को इसी वजह से मैं अलग बनाए दे रहा हूँ। कहा गया कि 3 संख्याएं हैं 72, 54 और एक्स, उनका एलसीएम 864 है, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछेगी। बहुत आसान सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, आपको दिया गया 72, 54 और एक्स का एलसीएम 864। 72 को हम क्या लिख सकते हैं? हमने कहा सर 72 लिख लो, 54 लिख लो, एक्स लिख लो और 864 लिख लो। ठीक है, हमने लिखा 72 लिख लिया, 54 लिख लिया, एक्स लिख लिया और 864 लिख लिया। ठीक है, ओके। देखो, 72 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 9 72 होता है। 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 27 दूना 54 होता है। एक्स को हम लिख लेते हैं 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b। अभी हमने 864 को तोड़ा नहीं, 864 को तोड़ोगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 मिल जाएगा। अरे देखो, 8 गुणे 27 हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। 2 टू द पावर कितना होगा? 2 टू द पावर 5 लेना पड़ेगा। 2 टू द पावर 5, 864 को 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3 ले, 32 गुणे 27 होता है 864। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि 864 में केवल 2 और 3 आ रहा है। जो एलसीएम है इनका, यानी कि तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है इन तीनों का, उसमें 2 के पावर 5 और 3 के पावर 3, यानी केवल 2 और 3 आ रहा है। यानी एक्स में केवल 2 और 3 आएगा, क्योंकि 2 और 3 के अलावा कुछ आता तो वो एलसीएम में दिख जाता हमें। क्योंकि आपको पता होगा एलसीएम में मैक्सिमम पावर ली जाती है। यानी मान लो यहाँ पे 5 भी आया होता तो 5 और किसी में था नहीं तो इसी में आता, और 5 की जितनी पावर यहाँ पे होती उतनी पावर यहाँ पे आ जाती। यानी चूंकि एलसीएम में हमें 2 और 3 ही मिल रहा है, तो हमारे एक्स में 2 3 ही होगा। अब हमें नहीं पता इसकी पावर क्या होगी, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो, एलसीएम बेसिकली कहता क्या है? एलसीएम का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि भैया अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप मैक्सिमम पावर ले लिया करो। आप कहेंगे तीनों संख्याएं देखो, 2 के पावर 3, 2 के पावर a और 2 के पावर 5, इनका एलसीएम बन के आ रहा है। मैक्सिमम पावर जो होती है वही एलसीएम आता है। यहाँ पे मैक्स 5 है नहीं है, यहाँ पे 5 है नहीं है, यानी यहाँ पे 5 रहा होगा। यानी 2 के पावर a बराबर 2 के पावर 5 होगा, यानी a की वैल्यू हमें मिल गई 5। a की वैल्यू 5 नहीं होगी तो एलसीएम में पावर 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी दोनों संख्याओं में मैक्सिमम पावर 5 आ ही नहीं रहा है। एक में 3 आ रहा है, एक में पावर 1 आ रहा है। एलसीएम मतलब होता है मैक्सिमम पावर लिया जाता है, राइट। अब देखते हैं 3 की बात। 3 अगर आप देखें तो 3 की मैक्सिमम पावर हमें मिल रही है, जो वो 3 आ रही है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर है नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है। अब एक चीज़ बताओ, आपको मैक्सिमम पावर 3 मिल गई और 3 दूसरी संख्या में ही मिल रही है, तो क्या यहाँ पे b की कितनी वैल्यू हो सकती है? यानी आपको मैक्सिमम पावर अगर लेना है तो आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर हमें यही मिल गई, यानी b की वैल्यू चाहे 0 होती, चाहे 1 होती, चाहे 2 होती, चाहे 3 होती, हमें मैक्सिमम पावर मिल ही जानी थी। यानी b की वैल्यू 3 से छोटी और 0 को लेते हुए, यानी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि v की वैल्यू अगर 0 होती तब भी मैक्सिमम पावर 3 के पावर 3 आता, b की पावर 1 होती तब भी मैक्सिमम पावर 3 के पावर 3 आता, अगर b बराबर 2 होती यानी 3 के पावर 2 यहाँ होता तब भी मैक्सिमम पावर 3 आता, और अगर b बराबर 3 होता यानी 3 क्यूब यहाँ भी मिल रहा होता तो भी तीनों संख्याओं में 3 की मैक्सिमम पावर 3 ही मिलती। ठीक है, और वही एलसीएम में दिख रहा है। अगर हम कहें, कोई किसी के दिमाग में आ सकता है, क्योंकि दिमाग बड़ा खुरापाती है, कि b बराबर 4 क्यों नहीं हो सकता? b बराबर 4 इस वजह से नहीं होगा मुन्ना कि अगर b बराबर 4 यहाँ पे हो जाता तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाती? देखो, यहाँ पे 3 ही थी, यहाँ पे 4 हो जाती तो मैक्सिमम पावर 4 यहाँ, यानी कि एलसीएम में हमें पावर में 4 मिलता, 3 के पावर में 4 मिलता, जबकि 3 के पावर 4 मिल रहा है नहीं, 3 के पावर 3 मिल रहा है, यानी कि b की 4 वैल्यूज पॉसिबल है। अब आप बताइए कि x की कुल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? x में x हमने लिखा था 2 टू द पावर a 3 टू द पावर b, यानी a बराबर 5 लेके b बराबर 0 ले सकते हैं, b बराबर 1 ले सकते हैं, b बराबर 2 ले सकते हैं और b बराबर 3 ले सकते हैं। यानी x की टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? 4। x की टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? 4। और अगर पूछा जाए x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो 2 टू द पावर 5 तो आपको लिखना ही लिखना है। 3 के पावर एक बार 0 लगा दो, एक बार 3 के पावर 1 लगा दो, एक बार 3 के पावर 2 लगा दो, एक बार 3 के पावर 3 लगा। अगर 2 के पावर 5 लगा के 3 के पावर 0 लगाओगे तो एक संख्या हमें मिलेगी 32। अगर हम कहेंगे कि 2 के पावर 5 लगा के 3 के पावर 1 लगाओगे तो दूसरी वैल्यू x की जो पॉसिबल होगी वो 96 मिल जाएगी। अगर a बराबर 5 लेके b बराबर 2 लोगे, यानी कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 288 मिल जाएगी। और अगर हम a बराबर 5 लेके b बराबर 3 लेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 864 मिल जाएगी। यानी a की
मतलब सॉरी एक्स की कुल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 4, और वो कौन कौन सी हैं 32, 96, 288 और 864। यही आपका आंसर हो गया। एक्स की कुल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 4। देखो कितना अच्छा प्रश्न आरआरबी ने पूछ लिया आपसे। आपको पता होना चाहिए बस एक कॉन्सेप्ट, क्या कि जो मैक्सिमम पावर होती है वही एलसीएम में आती है। यहाँ पे 5 आया तो यानी मैक्सिमम पावर कहीं पे 5 मिली होगी, यहाँ पे 5 है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो एक ही संख्या एक्स बचती है जिसमें मजबूरी में 5 करना पड़ेगा, यानी ए बराबर 5 हो जाएगा। बी की पावर 3 मैक्सिमम एलसीएम में हमें मिल रही है, मैक्सिमम ही एलसीएम में आती है। यहाँ पे 2 है जो कि मैक्सिमम है नहीं, हमें 3 मैक्सिमम देखना है, 3 यहाँ पे आ रहा है और बी पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है क्योंकि मैक्सिमम पावर यही मिल गई। तो मैक्सिमम पावर अगर यही मिल गई तो बी की वैल्यू चाहे 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, तो आपकी मैक्सिमम पावर 3 ही होगी, यानी कि बी बराबर 0, 1, 2, 3 ले सकते हैं, यानी 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। यानी ए बराबर 5 के साथ बी बराबर 0 ले सकते हैं, बी बराबर 1 ले सकते हैं, बी बराबर 2 ले सकते हैं, बी बराबर 3। अब आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया, यानी एक्स की 4 वैल्यूज पॉसिबल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आता है, यूनिक सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं अलग से करवा देता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जा रही है। उसमें हर दिन आपको हर दिन के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होती है उधर सबसे पहले मिलती है, तो जाके तड़ाक से वो ज्वाइन करो। जिनका कोई पर्सनल डाउट है, इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, ये सर्च करके इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उधर मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।